जय भास्कर। मैं हिमांशी शर्मा देवेरा बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। जोधपुर से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में पिछले साल मुदिता शर्मा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ था। आपने जोधपुर में चलाए जा रहे शिक्षा और रोजगार मिशन के तहत अपने अनुभव से बच्चों को वीडियो द्वारा मोटिवेट किया है। आपने बताया कि फरवरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समाज के जो बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन मार्गदर्शन दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम निविता है। मैं मेरता नागौर राजस्थान से हूँ। 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 381वीं रैंक थी और उसी के आधार पर मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस अलॉट हुई। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऐसा इनिशिएटिव किया है जो बहुत सारे बच्चों को जो है करियर अपॉर्चुनिटी के लिए हेल्प करेगा। मैं इस संदर्भ में ये बता सकती हूँ कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मेडिकल साइंस से है और मेडिकल साइंस से मैंने प्रिपेयर करने के बाद यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इस एग्ज़ाम का जो तरीका है तैयार करने का, उसमें मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। 3 स्टेजेस जो है इस एग्ज़ाम की होती है, प्रिलिमिनरी स्टेज, मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं और जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग स्टेज होता है। कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम में, वो इसके लिए एग्ज़ाम दे सकता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना होता है और ऑप्शनल के अलावा 5 पेपर होते हैं, तो उसकी तैयारी की जा सकती है। बेस्ट टाइम प्रिपेयर करने का क्या है, वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और इसके अलावा इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन की चीज़ें हैं वो हम आगे फर्दर जब भी मीटिंग होगी उसके बारे में बात कर सकते हैं। और यूपीएससी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, बट ये इकलौता करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल है। तो ये भी डिस्कस किया जा सकता है कि और क्या इसके बारे में कर सकते हैं। तो धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका पुनः साधुवाद। और इसके संबंध में जो भी मेरी तरफ से मदद पॉसिबल होगी मैं दोबारा करूँगी। पीयूष पाठक जी के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य के लिए स्वर्ण रेखा महोत्सव 2025 के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर गंगा यात्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय न्यायाधीश श्री एस.एन. पाठक जी एवं विधानसभा सदस्य माननीय सरजू राय जी एवं स्वर्ण रेखा महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान तपेश्वर केसरी जी के कर कमलों द्वारा दिया गया। श्री पीयूष पाठक जी जल स्रोतों की स्वच्छता एवं निर्मलता हेतु बनारस की तरह गंगा आरती करते हैं एवं इसके जन जागृति हेतु पद यात्रा करते हैं। रोटी बैंक रांची के संचालक विजय पाठक जी के द्वारा किसानों को कृषक विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल रानी चूना परिसर में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन के अवसर पर लगे कृषि मेला में रोटी बैंक के विजय पाठक द्वारा किसानों को कृषक विभूति सम्मान से सम्मान पत्र एवं एक कंबल से देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि विजय पाठक जी किसानों के सम्मान में अपने जीवन से चप्पल जूते का परित्याग कर दिए हैं। उनका कहना है, देश के किसान हमारे लिए अन्नदाता है, वे नंगे पांव हमारे लिए अन्न उगाते हैं जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। इसीलिए विजय पाठक नंगे पांव रहते हैं और वे देश के गांव में किसानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बिहार के गया में बीते दिनों आयोजित मकर संक्रांति पर एक सामुदायिक मिलन में स्वजातीय किशोर आशमा पाठक ने कविता पाठ की प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। उल्टी हरी को बांधना होता साथ साथ जब जगन्नाथ को बरसाता है, पहले विवेक बरसाता है। हरि ने भी जब उद्धार किया, सुना स्वरों विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, पवन उन्नत होकर बोले, जी गुणा का साथ मुझे, आहा सूरो गणगान मुझे, ये देख कमल मुझ में है, ये देख। ये गया शहर के निवासी पंकज पाठक के पुत्र है। इस आयोजन के बाद औरंगाबाद शहर में भी स्वजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाना प्रस्तावित हुआ है। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर ब्लॉक में मग परिषद की इकाई का चुनाव और गठन हुआ। इस मौके पर नवीनगर इलाके के कई गांवों के स्वजातीय लोग उपस्थित रहे। आयोजन के बाद आने वाले दिनों में स्वजातीय विकास और सम्मान के लिए काम करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। चेन्नई से प्राप्त समाचारों के अनुसार स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन श्री चेनराज भरतानी
एवं अध्यक्ष श्री विनोद भरतानी ने हमें बताया कि 12 जनवरी को जूनियर बॉक्स क्रिकेट एवं महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट एसपीआर स्पोर्ट्स सिटी में भव्य रूप से संपन्न हो गया, जिसमें सैकड़ों समाज बंधुओं ने भाग लिया है। सचिव गिरीश शर्मा ने हमें बताया कि महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 24 प्रतियोगियों ने भाग लिया है, जिसमें 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला छवि शर्मा और प्रीति शर्मा के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में छवि शर्मा ने प्रीति शर्मा को 13-20, 21-13 और 21-18 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। प्रीति ने रनर अप के रूप में दूसरा स्थान, प्रेरणा ने तीसरा एवं हिमांशी ने चौथा स्थान हासिल किया। इसी तरह जूनियर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भी 3 टीमों ने भाग लिया। टीम ए सेवक जूनियर किंग्स, टीम बी सेवक किंग्स, टीम सी चेन्नई सेवक किंग्स। इसमें से टीम ए और टीम बी के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया और टीम बी सेवक किंग्स ने फाइनल मुकाबले में सेवक जूनियर किंग्स को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब लक्ष्य शर्मा को मिला। उन्होंने ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 5 पारी में 91 रन एवं 5 पारी में सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए। अंत में सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला बैडमिंटन विजेता टीम को शाकरद्वीपीय महासभा के चेयरमैन श्री किशोर कुबेरा एवं जूनियर बॉक्स क्रिकेट टीम की विजेता टीम के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा ने पुरस्कृत किया। अध्यक्ष विनोद भरतानी ने रमेश शर्मा के साथ मिलकर सभी समाज बंधुओं को खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट आयोजन करने का वादा दिया। टूर्नामेंट स्थल पर शानदार भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। जोरदार वापसी करते हुए ये टूर्नामेंट को विन किया है। मैं अनुरोध करूंगा टीम बी कम फॉरवर्ड, टीम बी विनर ऑफ द जूनियर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 टीम बी सेवक किंग्स। इनका नाम था टीम का सेवक किंग्स। जोधपुर से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में विगत वर्ष सुश्री प्रज्ञा शर्मा उदयपुर का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के पद पर संपूर्ण राजस्थान में 18वीं रैंक पर हुआ था। आपने जोधपुर में चलाए जा रहे शिक्षा और रोजगार मिशन के तहत अपने अनुभव से बच्चों को वीडियो द्वारा मोटिवेट किया है। समाज के जो भी लड़के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, करियर हेतु एक शैक्षिक मार्गदर्शन की सकारात्मक अनूठी पहल है जो श्री नरेंद्र शर्मा जी द्वारा शुरू की गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय भास्कर। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और मैं उदयपुर से हूँ। करंटली मैं स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन आरपीएससी के थ्रू ऑल राजस्थान 18th रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मास्टर्स के साथ हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आई एम यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा मैंने कई नेशनल लेवल एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, जैसे नेट JRF, ICMR JRF, गेट, DBT, NII। और इस डायरेक्शन में अपना करियर कैसे बनाएं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब है, जिसका ग्रेड पे 6000 है। इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग में ही सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच रहेगी और आप एक गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। इसके अलावा काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है और आप साथ साथ रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वे रिक्वायर मास्टर्स डिग्री प्लस नेट या फिर सेट या फिर PhD। और आरपीएससी रिसेंटली काफ़ी वैकेंसीज निकाल रही है इस पोस्ट के लिए और अभी 575 पोस्ट पर ही ये वैकेंसी आई हुई है। आपके पास गोल्डन चांस है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के और 1 जीके का, और ये तीनों मिलाकर के 200 मार्क्स, और इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। और
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने से पहले सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे सामने आता है वो है नेट क्लियर करना, क्योंकि नेट इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स। और इसके लिए आप मास्टर्स के साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और खूब सारे PYQs कीजिए। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। पढ़ाई तो खूब सारे लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम का होता है, क्योंकि हम सभी के साथ एक मेजर प्रॉब्लम जो रहती है कि हम पढ़कर खूब सारा जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आवर्स में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो हमें एग्ज़ाम आवर्स का जो प्रेशर है वो हैंडल करना आना चाहिए। हमारे माइंड को उस पर्टिकुलर 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम में माइंड को क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की बजाय आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए। बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई करिए और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन का एक एनालिसिस करते रहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी शुरू करें। आप पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करें, पहले से ही पढ़ते रहिए। और अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आप मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि यही पढ़ा हुआ आपके आगे काम आएगा। पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। और आप सभी को गुड लक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नरेंद्र जी को, जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। और आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है दैट स्कॉलरली प्रोफेसर, और टेलीग्राम पर पेज है RPSC जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से। धन्यवाद, थैंक यू। अब एक ऐसी खबर जो हम सबको रोमांचित कर देगी। जय भास्कर समाचार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसका क्रेज बड़े बुजुर्गों में ही नहीं, बच्चों में भी है। ऐसी ही एक बाल प्रतिभा उभरकर सामने आई है। भद्रावती, कर्नाटक में रहने वाले श्री सूरज शर्मा के 5 साल के पुत्र कनिष्क शर्मा ने अपने माता पिता के सहयोग से घर में ही जय भास्कर समाचार का स्टूडियो बनाकर टीवी सेट पर बैठकर एंकरिंग की है। वो वाकई बाल प्रतिभा के जुनून को दर्शाता है। कनिष्क शर्मा को आने वाले भविष्य की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय भास्कर, मेरा नाम कनिष्क शर्मा, भद्रावती से। आज के मुख्य समाचार। समाज में महाकुंभ की लहर छाई है। कमलेश शर्मा ने सूर्य सप्तमी का आयोजन किया हुआ है। श्री रामचंद्र देवी को स्वर्गवास को में आज 1 महीना हुआ है। भगवान रामचंद्र देवी की आत्मा को शांति दे। धन्यवाद जय भास्कर। कुंभ की परंपरा में स्वजातीय बंधुओं की भागीदारी होनी तय है। यहाँ जाना और जाने की योजना दोनों काम उत्साह के साथ मगबंधु कर रहे हैं। बनारस में भूखे संस्कृत शोध छात्र नवनीत पाठक ने कुंभ जाकर वहाँ की परंपरा में भाग लिया, और जो स्वजातीय दूर दराज से कुंभ में जाना चाहते हैं उन्हें गाइडेंस देने का निर्णय लिया है। इसी तरह प्रयागराज निवासी स्वजातीय बंधु श्री रामजी मिश्र ने भी कुंभ आने वाले स्वजातीय बंधुओं को गाइडेंस देने की सहमति समाज को प्रदान की है। सोन नहर प्रणाली के आरा कैनाल और कोइलवर ब्रांच कैनाल में पानी नहीं आने से किसानों को हो रही परेशानी यथाशीघ्र दूर करने की मांग पब्लिक एक्टिविस्ट और तरारी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे राजेंद्र पाठक ने सरकारी व्यवस्था से की, जिसके एक दिन बाद ही नहर में पानी आना शुरू हो गए। इस किसान हित मामले को लेकर राजेंद्र पाठक ने जल संसाधन विभाग बिहार के प्रधान सचिव और कृषि विभाग के प्रधान सचिव को संयुक्त मांग पत्र भेजकर यह जिक्र किया था कि जारी पखवाड़े में गेहूं की सिंचाई रबी खेती में बेहतर उत्पादन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। श्री पाठक ने चीफ इंजीनियर सोन नहर को भी मांग पत्र की प्रति आवश्यक कार्यार्थ भेजा। साथ ही पानी नहीं छोड़ने के मामले में इंद्रपुरी बराज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से दूरभाष पर बातचीत कर मांग रखी। बिहार के औरंगाबाद शहर और जिले में बीते सप्ताह कुल 16 स्वजातियों का आकस्मिक निधन हो गया है। कुछ बुजुर्ग बीमारियों से तो एक युवक अपनी माता के निधन के दुख के कारणों से तो अन्य जारी शीतलहर और ठंड से काल कवलित हुए, जिनमें प्रमुख चिंतामन कोफा गांव के स्वर्गीय बलराम पांडे की पत्नी और उनके पुत्र तो शहरी क्षेत्र विराटपुर के अनिल पाठक, पूनाडिया गांव के 2 रिटायर्ड टीचर्स शशिकांत पाठक और वर्षानंद पाठक के अलावा कुंडाई गांव के अन्नतमणि मिश्र और चंद्रगढ़ के शंभुनाथ मिश्र सहित कुल 16 स्वजातीय मुख्य थे।
मग परिषद देवधाम औरंगाबाद ने इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरा शोक जताते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि दी है। कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हिमांशी शर्मा देवेरा अब आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। जय भास्कर।